सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी वजारत तब्दीली माहौलियात को फौरी तौर पे तलब कर लिया है। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच CDA के उस केस की समाअत कर रहा था जिसमें मिनरल वाटर और दूसरी कंपनियों की कीमतों का तयन होना था, और उस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो CDA के डायरेक्टर माहौलियात थे। अस्सलाम वालेकुम उम्मतिल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी वजारत तब्दीली माहौलियात को फौरी तौर पे तलब कर लिया है। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच CDA के उस केस की समाअत कर रहा था जिसमें मिनरल वाटर और दूसरी कंपनियों की कीमतों का तयन होना था, और उस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो CDA के डायरेक्टर माहौलियात थे और दूसरे आला अफसरान उनसे पूछा कि बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा किसकी निगरानी में हो रहा है। उनको बताया गया CDA के डायरेक्टर्स की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी निगरानी कर रही है, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि फौरी तौर पे सेक्रेटरी तब्दीली माहौलियात, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को पेश किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो भी पेश किया जाए। कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी के इस मंसूबे का नोटिस लिया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब CDA के डायरेक्टर हजरात जो हैं वो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में जो शजरकारी के मामलात हैं उन पे बात कर रहे थे, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उनकी तवज्जो कश्मीर हाईवे जिसको अब श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं उस पर लगे दरख्तों की तरफ दिलाई, और कहा कि बग़ैर सोचे समझे दरख्त लगाए जा रहे हैं और उनकी देखभाल नहीं की जा रही। कोई बड़ा दरख्त है, कोई छोटा दरख्त है, एक लाइन में नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, और उन दरख्तों के बारे में कोई पॉलिसी जो है नहीं लगती। कभी दरख्तों को उखाड़ दिया जाता है, कभी लगा दिया जाता है। इतने अरसे से मामला चल रहा है, मगर CDA जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही कि ये दरख्त जो शजरकारी है ऐसी शाहराहों के ऊपर उसको किस तरतीब से किया जाए, और कोई एस्थेटिक सेंस नहीं है, और कोई सोचता नहीं है कि ये शाहराह जो है कैसे इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। उसी दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 2 साल पहले की जो CDA की एक रिपोर्ट है 2018 की, उसमें कहा गया था कि बहुत से दरख्तों को दीमक ने खा लिया है, और उस दीमक का इलाज करने के लिए भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो उस 2 साल के दौरान क्या हुआ है, जिस पर CDA के डायरेक्टर माहौलियात ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं। पिछले 2 साल से किसी किस्म के फ़ंड्स नहीं मिल रहे माहौलियात के डायरेक्टरेट को, सिर्फ तनख्वाहों के पैसे मिल रहे हैं, जिस पे जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर उन दरख्तों का अभी तक इलाज नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि अब तक तो वो दरख्त मुकम्मल तौर पे जो है उनको दीमक खा गई होगी, और 2 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जिस पे डायरेक्टर CDA ने कहा कि हमने एक समरी भेजी हुई है फ़ंड्स की मंजूरी के लिए CDA चेयरमैन को, और वो समरी जो है महीने के अंदर अंदर आप जैसा रिमार्क्स देंगे उनके मुताबिक जो है हम वो फ़ंड्स हासिल करके उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर 2 साल में ये काम नहीं हुआ तो अब 1 महीने में कैसे होगा। तो कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस गुलजार ने ये सब बातें सुनने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि ये बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा कौन चला रहा है और इसका निगरान कौन है, जिस पे डायरेक्टर CDA जो माहौलियात के थे उन्होंने बताया कि बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो देख रही है, और ज़रताज गुल उसकी वज़ीर हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि उस वजारत के सेक्रेटरी को फौरी तौर पे तलब किया जाए और वो बिलियन ट्री सुनामी का जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जाए। तो कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी का एक दूसरे मामले की समाअत करते हुए नोटिस ले लिया है और तलब कर लिया है बिलियन ट्री सुनामी का तमाम रिकॉर्ड और तमाम मंसूबा। और उन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज
ایکسچینج کو کہا ہے کہ وہ مکمل ریکارڈ لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں۔ اس دوران ڈپٹی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے سہیل، وہ فوری طور پہ کمرہ عدالت سے باہر آئے اور متعلقہ حکام کو یہ ہدایات پہنچانے کے لیے اپنے دفتر کی طرف چلے گئے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔